नमस्कार बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? अति समीप आने वाले वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? अति समीप आने वाले वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय ये दो शब्दों के मेल से क्या बन गया? विद्यालय शब्द बन गया। और यहाँ पर जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, इन दोनों शब्दों के मेल से कौन सा शब्द बन गया? जगदीश। मन प्लस हर, मन प्लस हर, इन दोनों शब्दों से कौन सा शब्द बन गया? मनोहर। पर अति समीप आने वाले वर्णों के मेल से को परिवर्तन, इन दोनों शब्दों के मेल से परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन गया, एक नया शब्द बन गया। इस प्रकार संधि किसे कहते हैं? अति समीप आने वाले दोनों शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, संधि कितने प्रकार हैं? संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं। तो क्या क्या है? पहला स्वर संधि। तो स्वर संधि में स्वरों के मेल होता है, स्वरों के मेल होता है। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में व्यंजनों का, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है। और तीसरा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में तो विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग का मेल होता है। इस प्रकार संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं। क्या क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए बच्चों, स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? 7 भेद हैं।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। तो पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आ से परे, आ का मेल होकर आ या आ बन जाते हैं। ई से परे ई दोनों का मेल होकर ई या ई बन जाते हैं। ऊ से परे ऊ। तो आए तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है। तो इन दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ई, ऊ ऐसा दीर्घ हो जाते हैं। तो स्वरों के मेल से ये सब क्या है? आ, ई, ऊ ये सब क्या है? स्वर हैं। इन स्वरों के मेल से क्या बन जाता है? एक दीर्घ स्वर। एक दीर्घ स्वर होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें, चरण प्लस अमृत। यहाँ पर चरण अक्षर क्या है? कैसा बना? न प्लस आ। तो यहाँ पर आ दोनों का मेल होकर क्या बन गया? चरना। आ बन गया। आ दोनों का मेल से यहाँ पर दीर्घ बन गया। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। पर ना क्या बन गया? यहाँ पर दीर्घ बन गया, चरणामृत। उसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर विद्या आ दोनों का मेल होकर यहाँ पर क्या बन गया? आ दीर्घ बन गया। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। और यहाँ पर सचिव प्लस आलय, सचिव। यहाँ पर वो प्लस आ दोनों स्वर मिलकर यहाँ पर दीर्घ बन गया। सचिव यहाँ पर क्या बन गया? सचिवालय। सचिव प्लस आलय, सचिवालय। यहाँ पर क्या बन गया? दीर्घ बन गया। दोनों का मेल होकर पर क्या बन गया? दीर्घ बन गया। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। आ दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन गया? दीर्घ बन गया। विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दीर्घ बन गया। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। ई दोनों मिलकर यहाँ पर ई बन गया। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। यहाँ पर दीर्घ बन गया। और यहाँ पर मुनि प्लस ईश, ई प्लस ई दोनों का मेल होकर यहाँ पर क्या बन गया? दीर्घ, ई बन गया। मुनीश, मुनि प्लस ईश, मुनीश, दीर्घ बन गया। यहाँ पर सती प्लस ईश, सती प्लस ईश, ई दोनों मिलकर यहाँ पर दीर्घ बन गए। सतीश। और यहाँ पर सुधी प्लस इंद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र। ई दोनों मिलकर पर दीर्घ बन गए। सुधींद्र। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। ऊ दोनों का मेल होकर यहाँ पर ऊ बन गए। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। और यहाँ पर लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। ऊ दोनों मिलकर
लघूर्मी दीर्घ बन गए। इस प्रकार आ या आ या ई या ई या उ या उ इन स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर होता तो उस संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो ये सब शब्दों का संधि क्या है? दीर्घ संधि है, क्योंकि इन शब्दों में दो स्वरों का मेल होकर क्या बन गया? दीर्घ बन गए। क्या बन गए? दीर्घ बन गए। इस प्रकार ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत दूसरा प्रकार क्या है? गुण संधि। गुण संधि। और गुण संधि आ से परे ई आए तो, ये उ आए तो ओ, तथा रु आए तो अर हो जाता है। तो क्या है? आ से परे ई आए तो, ये उ आए तो ओ, तथा रु आए तो अर हो जाता है। तो देखिए उदाहरण के लिए, गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र। यहाँ पर देखिए आ प्लस ई दोनों का मेल से यहाँ पर आ ई दोनों का मेल होकर क्या बन गया? यहाँ पर ए बन गए, गजेंद्र। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। तो देखिए राज प्लस ईश, राज प्लस ईश, राज। जु प्लस आ प्लस ई दोनों का मेल होकर यहाँ पर क्या बन गया? राजेश। राज प्लस ईश, राजेश। रमा प्लस ईश, यहाँ पर देखिए आ ई दोनों का मेल होकर क्या बन गया? रमेश। नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, आ ई दोनों का मेल होकर क्या बन गया? नरेश। और देखिए मद प्लस उन्मत्त, मद प्लस उन्मत्त, मद आ उ दोनों का मेल होकर क्या हो गया? मदोन्मत्त। क्या बन गया? ओ बन गया। आ उ दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन गया? ओ। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ उ दोनों का मेल होकर यहाँ पर क्या बन गया? ओ बन गया, महोत्सव। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। राज प्लस ऋषि, राज आ रु दोनों का मेल होकर यहाँ पर क्या बन गया? अर, राजर्षि, राजर्षि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। तो देखिए महा प्लस ऋषि आ रु दोनों का मेल होकर यहाँ पर महा, महर्षि, अर बन गया। तो इस प्रकार आ ई ये बन जाता है, आ ई दोनों का मेल से ये बन जाता है, और आ ई दोनों का मेल से भी ये बन जाता है, और यहाँ पर आ ई दोनों का मेल से ये बन जाता है, पर आ उ से क्या बन जाता है? वो। आ उ से वो बन जाता है, और यहाँ पर आ रु दोनों का मेल से अर बन जाता है, आ रु को मेल से अर बन जाता है। इस प्रकार ये
ओ अर। तो स्वरों के मेल से ये वो अर बन जाए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? गुण संधि। गुण संधि। देखिए बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो देखिए आ से परे ए ऐ। आए तो ऐ, ओ औ। आए तो दोनों के स्थान पर औ होता है। यहाँ पर स्वरों के मेल से ऐ औ हो गया तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए एक प्लस एक, क प्लस आ ये दोनों का मेल से पर क्या बन गया? आई। एक प्लस एक, एक आई बन गया। यहाँ पर सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, आ प्लस ये दोनों का मेल से यहाँ पर क्या बन गया? आई बन गया। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन। न प्लस आ औ दोनों का मेल से यहाँ पर क्या बन गया? औ बन गए। वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, औ दोनों के मेल से और क्या बन गया? औ बन गया। महौषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि। तो इस प्रकार स्वरों के मेल से ऐ औ, ऐ औ बन गया तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। ऐ औ आए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत चौथा यन संधि। तो यन संधि ई से परे भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य, उ से परे भिन्न स्वर हो तो उ के स्थान पर व। रू से परे भिन्न स्वर हो तो रू के स्थान पर रू होता है। इस प्रकार स्वरों के मेल से यु व रू हो गए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? यन संधि। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे प्रति प्लस उत्तर। यहाँ पर देखिए प्रति ई प्लस उ के मेल से पर क्या बन गया? या बन गया। प्रति प्लस उत्तर। पर भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर यहाँ पर बन गया। प्रति प्लस उत्तर, ई प्लस उ के मेल से पर क्या बन गया? य। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। को भिन्न स्वर, तो ई उ के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया? या। यहाँ पर देखिए यदि प्लस अपि, ई था,
ई आ के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, य आ गया। इस प्रकार ई आ होने के मेल से यहाँ पर एक भिन्न स्वर यहाँ पर बन गया या। यदि प्लस आ, ई आ के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, या। यदि प्लस अपि, यद्यपि। और देखिए सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, उ आ दोनों के मेल से यहाँ पर क्या बन गया, वा बन गया। दोनों के उ आ के स्थान पर यहाँ पर क्या आया, वा। सु प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस एशन, अनु प्लस एशन, उ प्लस ए, उ प्लस ए के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, वा आ गया। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति। यहाँ पर त्रु, रु, रु आ के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, त्र। दोनों के मेल से दोनों के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, त्र। मातृ प्लस अनुमति, मात्रानुमति। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ पर रु आ दोनों के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, त्र आ गया। इस प्रकार यन संधि में स्वरों के मेल से यु, वो, रु या त्रा बन गए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं, यन संधि। यन संधि, यन संधि में स्वरों के मेल से यु, वा, रा बन जाते हैं। वृद्धि संधि में स्वरों के मेल होकर आई, औ बन जाते हैं। और गुण संधि में स्वरों के मेल होकर ये, ओ, हर बन जाते हैं। और यहाँ पर गुण दीर्घ संधि में स्वरों के मेल से आ, ई, उ ऐसे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत पांचवा आयाधि संधि। ये ऐ, ओ, औ से परे कोई भिन्न स्वर उ, ये तो इनके स्थान पर क्रमशः आई, आय, औ, आव होते हैं। तो देखिए आयाधि संधि में स्वरों के मेल होकर आई, आय, औ, आव बन जाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, में प्लस अन, नयन। तो देखिए ये आ दोनों के मेल से यहाँ पर आई, नयन, ने प्लस अन, नयन, आई बन गया। और नई प्लस अक, आई, आ दोनों स्वरों के मेल से यहाँ पर आय बन गया, आय। नई प्लस अक, नायक, आई, आ दोनों के मेल से यहाँ पर आय, नायक बन गया। यहाँ पर देखिए पो प्लस अन, ओ प्लस आ दोनों के मेल से यहाँ पर अव बन गए, पावन, पावन। ओ प्लस अन, पावन, अव बन गए। और पो, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, औ प्लस आ दोनों के मेल से यहाँ पर आव बन गए, पावक, पौ प्लस अक, पावक। इस प्रकार स्वरों के मेल से आई, आय, औ, आव बन जाए तो संधि को हम क्या कहते हैं, आयाधि संधि।
देखिए बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत तो छठवा पररूप संधि। पररूप संधि तो देखिए कुछ शब्दों में आ से परे ए या ओ आए तो पहले आए आ परले वर्ण में विलीन हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, हर प्लस एक आ ये दोनों के मेल होकर यहाँ पर ये इसमें पूर्व पर रूप क्या बन गया, पूर्व रूप में विलीन हो गया। ये इसमें विलीन होकर क्या बन गया, हरेक, हर प्लस ये इसमें विलीन होकर क्या बन गया, हरेक बन गया। हर प्लस एक हरेक। कुछ प्लस एक, कुछ प्लस एक। तो देखिए ये दोनों के मेल से पर ये क्या इसमें विलीन हो गए। कुछ प्लस एक कुछ एक, कुछ प्लस एक कुछ एक। दंत प्लस ओष्ट, दंत प्लस ओष्ट दंतोष्ट, ओ इसमें विलीन हो गया। शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन, ओ इसमें विलीन हो गया। तो इस प्रकार तो ये विलीन हो जाते हैं, ये वो विलीन हो जाते हैं। ऐसे विलीन हो जाए तो इस संधि को क्या कहते हैं, पररूप संधि। और बच्चों, स्वर संधि के अंतर्गत सातवां पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि पदांत ये या ओ से परे आए तो आ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, मनो प्लस अभिलाषा, यहाँ पर देखिए ओ आ, तो इसमें ओ आ के मेल से आ इसमें विलीन हो जाते हैं। तो मनो प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, आ का लोप हो जाते हैं। इस प्रकार आ का लोप हो जाए तो इस संधि को क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। इस प्रकार स्वर संधि के अंतर्गत आ का लोप हो तो पूर्व रूप संधि, ये ओ का लोप हो तो पररूप संधि, और स्वरों के मेल से आई आय अव आव बन जाए तो आयादि संधि, और स्वरों के मेल होकर य व रा हो गए तो यन संधि, और स्वरों के मेल होकर आई औ बन जाए तो वृद्धि संधि, और स्वरों के मेल होकर ये ओ अर बन जाए तो पर गुण संधि, और स्वरों के मेल से दीर्घ आ ई उ बन जाए तो दीर्घ संधि कहते हैं। इस प्रकार स्वर संधि के भेद कितने हैं, 7 हैं। क्या क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि।